हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AZ कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम चाल, समय तथा दूरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। तो इन सभी का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करते हैं। वहीं पर आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो समय दिया हुआ है पूरी यात्रा की। यदि वह एक तिहाई यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे और शेष यात्रा, ठीक है, मतलब कि जो 2/3 यात्रा बच गई वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, दूरी हमें ज्ञात करनी है, समय दिया हुआ है देखिए, और चाल अलग अलग केस का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कुल दूरी जो है x किलोमीटर के बराबर है। माना कुल यात्रा, ठीक है, कुल यात्रा या कुल दूरी कर लेते हैं, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर है, x किलोमीटर। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक तिहाई जो है वो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो एक तिहाई मतलब x का हो गया x/3, ये हमारा दूरी हो गया। ठीक है, चाल बोला जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा, 60 से भागा कर देंगे तो ये हमारा घंटा में आ गया समय। अब देखिए दूसरा बोला जा रहा है कि शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पूरा समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम बची हुई दूरी का भी समय निकाल कर जोड़ देंगे और बची हुई हमारी दूरी हो जाएगी 2x/3। ठीक है, और चाल दिया हुआ है 45। ठीक है, ये कुल समय के बराबर हो जाएगा और कुल समय क्या दिया, 7 घंटे 20 मिनट। तो 7 में हम जोड़ देंगे। अब देखिए 20 मिनट को क्या करेंगे, घंटा में बदल लेंगे, तो 20/60। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, तो ये हमारा हो गया 22/3। अब क्या करना है, यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया x/180 जोड़ x/, यहाँ नहीं 2x है तो 2x/135 बराबर 22/3। ठीक है, और यहाँ से देखिए लसा हम ले लेंगे, तो लसा हमारा कितना हो जाएगा, 180 और 135 मतलब 45 गुना 4 गुना 3, यही हमारा लसा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो गया आपका 3x जोड़ 8x बराबर 22/3। और यहाँ से देखिए 3x और 8x हो गया 11x, और बाकी से हम इधर ले चले जाएंगे और गुना कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 45 गुना 4 गुना 3 गुना 22/3, और ये आएगा 3960 के बराबर। तो यहाँ से x का मान आपका मिल जाएगा, भाग दे दीजिए 3960 को 11 से, तो ये 360 हो गया। ठीक है, अतः कुल दूरी हमें ज्ञात करनी थी, अतः कुल दूरी बराबर 360, ठीक है, किलोमीटर में होगी, किलोमीटर। यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है,
एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता, मतलब कि जिस चाल से चल रहा है उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता, तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है। परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं। तो दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दूरी मान लेंगे, और चाल दी भी नहीं है तो चाल भी हमें मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना अभिष्ट दूरी, अभिष्ट दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, दूरी हम मान लेते हैं x किलोमीटर और चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर, तथा जो वास्तविक चाल है हमारी, ठीक है, वास्तविक चाल, क्योंकि चाल तो बदल रही है, वास्तविक चाल, वास्तविक चाल जो है हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा वो धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते। तो इसे हम समीकरण के रूप में बदल लेंगे। ठीक है, तो 8 मिनट अधिक लगेगा, तो अधिक वाले समय से हम कम वाले समय को हटाएंगे। ठीक है, तो दूरी हमारी x है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलेगा, तो y घटाओ 6, ये आपकी चाल हो जाएगी। ठीक है, जो बाद में चाल बदल जाती है, और वास्तविक समय जो लग रहा था वो लगेगा आपका x बटा y, और दोनों में अंतर दिया हुआ है 8 मिनट का, तो 8 को भागा देंगे 60 से, तो ये हमें घंटा में मिल जाएगा। ठीक है, और यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए ल से लेके करेंगे, तो y गुना y घटाओ 6 बराबर 45x। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा समीकरण पहला है। वहीं देखिए हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा क्या बोला जाए कि 4 किलोमीटर तेज चलता, तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, 4.5 मिनट कम लगते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वास्तविक जो समय था वो ज्यादा होगा। ठीक है, वास्तविक समय में एक हटा देंगे हम, जो बाद में समय मिलेगा, तो x बटा y जोड़ 4। ठीक है, तो 4.5 मिनट मतलब कितना हो गया, 9/2 मिनट, तो 9/2 गुना 60, ये घंटा में हम बदल लिए, तो 9/120 हो जाएगा। और यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखिए 3y गुना y जोड़ 4, y जोड़ 4, ठीक है, बराबर 160x। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए 1 और 2, ठीक है, इन दोनों को हल करके हमें x का मान निकालना है। 1 और 2 को हल करके हमें x का मान निकाल लेना है। ठीक है, और वही हमारा अभिष्ट जो है दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए y यहाँ है, इधर x है, तो अगर हम भाग दे दे 2 को 1 से या 1 को 2 से, तो x हमारा हट जाएगा और y का मान उससे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/2, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए y घटाओ 6 भागा 3 गुना y जोड़ 4। ठीक है, एक को हम 2 से भागा दे दिए, तो 45/160, मतलब कि 45/160। ठीक है, 5 से भाग दे देंगे तो 9, और इधर 32 हो जाएगा, और यहां से हमारा देखिए मिल जाएगा 27y जोड़ 108 बराबर 32y। ठीक है, 32y माइनस 192। ठीक है, 32y माइनस 192। अब यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा, देखिए 32 माइनस 27y, तो ये 5y हो गया, और 192 जोड़ 108 मतलब कि 300 हो जाएंगे। तो यहाँ से y का मान मिल गया हमें 60, लेकिन हमें तो चाहिए x, क्योंकि हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, y का मान जो आया वो हम
या तो पहले समीकरण में डाल देंगे या दूसरे में डाल देंगे, ठीक है। तो एक में y बराबर 60 रखने पर, ठीक है, y बराबर 60 एक में रख दिए तो क्या हो गया 60 गुना 60 माइनस 6 मतलब कि 54 बराबर 45x, और यहां से हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो 60 गुना 54 बटा 45, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 72 के बराबर। तो ये हमारी दूरी हो गई किलोमीटर में। अतः अभिष्ट दूरी बराबर 72 किलोमीटर, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। वह 16 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 16 किलोमीटर की दूरी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर तय करता है, तथा जो शेष दूरी बच जाती है, मतलब पूरे 40 में से 16 घटा दें तो 24 किलोमीटर वो तांगे द्वारा तय करता है, ठीक है। यदि इसके विपरीत वो करता है कि 16 किलोमीटर तांगे से चलता तथा शेष दूरी पैदल चलता 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसे पूरी यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लग जाता है, ठीक है। तो तांगे की चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, दूरी पूरी दी हुई है, तांगे की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं तांगे की चाल, माना तांगे की चाल, तांगे की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर 16 किलोमीटर वो तांगे से चलता तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 24 किलोमीटर जो है वो पैदल चलता, तो उस केस में क्या होता है 1 घंटा अधिक लगता। तो हम लिख सकते हैं ना कि 16 आपको तांगे से जब चलेगा तो वो पूरा समय कितना लगेगा, 16 किलोमीटर तांगे से चल रहा है, ठीक है। 16 भागा तांगे की चाल, ठीक है, वो x हमने माना है, जोड़ जब पैदल चलता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो बची हुई दूरी हो जाएगी 24, ठीक है, 24 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये समय जो है इसके विपरीत अगर वो 16 किलोमीटर आपका पैदल चलता, ठीक है, तो 16 बटा 4 जोड़ तांगे से बची हुई दूरी मतलब 24 बटा, ये 24 बटा x हो जाएगा, ठीक है, 24 बटा x, और इन दोनों का अंतर होता है 1 घंटा के बराबर, ठीक है। यहां से हमें मिल जाएगा, देखिए 16 बटा x में घटा देंगे 24 बटा x, तो -8 बटा x। अब यहाँ 24 बटा 4 में 16 बटा 4, ठीक है, जोड़ 8 बटा 4 बराबर 1, और यहां से हमें मिल जाएगा 8 बटा x बराबर 2 घटाओ 1, ठीक है। तो यहां से x का मान हमें मिल गया, x बराबर 8। अतः तांगे की चाल हमें मिल गई, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया, जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया चोर भी भागने लगता है, ठीक है। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, मतलब चोर कितना मीटर आगे भाग जाता है उसके बाद वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो चोर की गति दी हुई है, सिपाही की गति दी हुई है,
और दूरी जो एक दूसरे के बीच में शुरू में थी वो दी हुई 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, सापेक्ष चाल, ठीक है, इसे यूज करेंगे, इसे बनाते हैं। ठीक है, तो सिपाही की चोर के सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सिपाही की चोर के सापेक्ष चाल, चोर के सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल मतलब चोर क्या देखेगा कि सिपाही कितनी चाल से उसके पीछे आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का जो चाल दिया हुआ है उसके अंतर के बराबर हो जाएगा। तो 10 हमारा दिया हुआ है सिपाही का, तो 10 में हटा देंगे 8 को। ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा, ये तो सापेक्ष चाल हो गया। अब देखिए दूरी कितनी तय होगी इस सापेक्ष चाल से, 100 मीटर की दूरी तय होगी। ठीक है, क्योंकि जितना शुरू में है उतना ही दूरी तय होगा, तभी दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, तो 100 मीटर दूरी को 100 मीटर दूरी को सापेक्ष चाल में पूरा करने, दूरी को सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल से पूरा करने में लगा समय, से पूरा करने में लगा समय कितना समय लग जाएगा, लगा समय। तो सापेक्ष चाल हमें पता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी हमें पता है कितना, 100। ठीक है, 100 मीटर, तो 100 मीटर और चाल हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे क्या करेंगे, इसे मीटर प्रति घंटा में हम बदल लेंगे। ठीक है, गुना 1000, 2 गुना 1000 मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी हमारी थी 100 मीटर, 100 मीटर दूरी थी। ठीक है, ताकि यहां हमारा घंटा में अब समय देखिए मिल जाएगा, तो 1/20 घंटा हो जाएगा, 1/20 घंटा। तो इतने समय में चोर कितना दूरी तय कर लेगा। ठीक है, वही हमें ज्ञात करना है। अतः 1/20 घंटे, 1/20 घंटे में चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना दिया हुआ है चोर का, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गुना 1/20 घंटा, तो ये हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 2/5, और 2/5 को अगर हम 1000 से गुना कर दे तो ये मीटर में आ जाएगा, इतना मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 400 मीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान की चारों भुजाओं के समानांतर क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमता है। इस मैदान के चारों ओर घूमने में उसकी औसत चाल कितनी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए ये आपकी मैदान है। ठीक है, ये आपकी वर्गाकार मैदान है। ठीक है, और सभी इसका जो भुजा है, ठीक है, प्रत्येक भुजा मान लीजिए x किलोमीटर है, प्रत्येक भुजा जो है इसकी x किलोमीटर है। ठीक है, तो कुल दूरी कितना तय करेगा, तो x जोड़ x जोड़ x जोड़ x, 4x दूरी तय करेगा। और हमें औसत चाल निकालनी, तो औसत चाल हम मान लेते हैं, और भुजा
की जो लंबाई है वो हमने x किलोमीटर मान ली। ठीक है, चलिए माना वर्ग की प्रत्येक भुजा वर्ग की प्रत्येक भुजा x के बराबर है। ठीक है, भुजा बराबर x किलोमीटर तथा औसत चाल भी हम मान लेंगे। अभिष्ट औसत चाल अभिष्ट औसत चाल जो है हमारी कितना हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए औसत चाल दो तरह से हम निकाल सकते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, देखिए हर एक भुजा का आपका कितनी चाल से या गति से तय करता है। तो देखिए पहला भुजा 200 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा भुजा 400 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 600 तथा चौथा 800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल समय कितनी हो जाएगी, तो x हमारी प्रत्येक भुजा की लंबाई है x किलोमीटर, एक से भाग दे देंगे 200 से। ठीक है, ये पहली भुजा को की दूरी तय करने में जो समय हो गई। वहीं दूसरी भुजा की बात करें तो x को भाग देंगे हम 400 से। ठीक है, चारों भुजा को तय करने में जो समय लगेगी, x को भाग देंगे 600 और x को भाग देंगे 800 से। ठीक है, और हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कुल समय जो है हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए कुल दूरी हो गया 4x और औसत चाल से भाग दे देंगे तो वो भी हमारा कुल समय के बराबर होगा। ठीक है, वो कुल समय के बराबर होगा। और यहाँ देखिए लस लेके हम इसे करेंगे तो 25x बटा 2400 बराबर 4x बटा y। ठीक है, x और x कट जाएगा और यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा, y बराबर 2400 गुना 4 भागा 25। तो y का मान मिलेगा 384 और हमें चाहिए क्या, औसत चाल ही ज्ञात करनी है। अतः अभिष्ट औसत चाल बराबर 384 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उत्तर हो जाएगा हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने चाल, समय तथा दूरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।